किस मुंह से दोबारा आप जाके डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े हो? किस मुंह से आप भारत को कहेंगे हमारे साथ रिलेशनशिप ठीक करो? ये सर्कमस्टांसेस के बाद, जब जीएचक्यू भी जल रहा है, तो जब आपका कोर कमांडर के घर भी जल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त कारकुनान सड़कों पर मौजूद हैं। स्कूल हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, बंद हो चुकी हैं। इम्तिहानात मुकम्मल तौर पे मुलतवी हो चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इंटरनेट हो, फेसबुक की अगर हम बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, तमाम सर्विसेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। आप जीएचक्यू में घुस जाएं, आप कोर कमांडर हाउस जला दें, आप रेडियो पाकिस्तान जला दें, आप एम्बुलेंस जला दें, आप रास्ते रोक लें, आप सड़कें बंद कर दें, आप पूरा मुल्क जाम कर दें। जब से जरदारी का वो क्या नाम था, गद्दाफी को मारा, उस वक्त से आज तक देयर हैज बीन नो पीस इन लिबिया। परवाह ही नहीं है उनको। ये तो लड़ाना चाहते हैं आपको, ये आपको डीन्यूक्लियरफाई करना चाहते हैं। ये इनका काम है, ये इनका स्टेटेड एम है। क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? क्या इमरान खान की यही डेस्टिनेशन थी? वो यही चाहते थे कि उनको पकड़ा जाए, वो मजीद पॉपुलर हों? हाउ डू यू सी दिस? साथ हमारे नेबरिंग कंट्री भारत में भी और पूरे खित्ते में इस सिचुएशन को बड़े गौर से देखा गया। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? खान साहब ने जिस तरीके से अगले दिन व्हील चेयर के ऊपर बैठकर जो बातें की हैं, फिर उसके बाद जब वो लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और गाड़ी में से जो मैसेज दिया है, उनका बिल्कुल वही मैसेज था कि अब्बा जी मुझे गोद में ले लो, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। ये मैसेज था और वो अपने बाप की गोद में चले गए हैं आज। फिर दूसरा उसके ऊपर तड़का लगाया असद उमर ने। उसने कल बैठ के एक प्रोग्राम में कहा है कि आर्मी चीफ और खान साहब को 15 मिनट के लिए दरवाजे में बंद करके चाबी गुम कर दें तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। सारे हालात ठीक हो जाएंगे। हम के कमरे में बंद और चाबी खो जाए कि दुनिया आपको क्या देख रही है। आपने परमानेंट, पहले दरवाजे बंद थे, अब दरवाजे सील कर रहे हैं। पहले दरवाजे बंद थे, ट्रेड के, नेगोशिएशन के, फॉरेन पॉलिसी के दरवाजे बंद थे। अब आप उनपे कील लगा के परमानेंट बंद कर रहे हैं आज आप उनको। तो फिर उसके बाद क्या बनेगा? आप 40% इन्फ्लेशन रेट, श्रीलंका से भी आप आगे हैं। श्रीलंका में और आप में कोई फर्क नहीं रह चुका है। लेकिन ये कि आप दुनिया तरक्की, मैं दुख से ये कहता हूं कि आपने आज भारत में जो लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपने उनको तकवीत दी है। यू हैव सर्टिफाइड इट नाउ कि देवर राइट। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो हमेशा ये समझता है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए। आप ट्रेड की तरफ जाएं, आप डिजिटल पाकिस्तान बनाएं, आप इंग्लिश और मैथ पढ़ें। लेकिन मेरा ख्याल एक दीवाने का ख्वाब है, ये डे ड्रीमिंग है, एक फिक्शन है। आप लोगों ने दुनिया में प्रूव कर दिया है कि हम जंगल के लोग हैं, हम गारों में रहने वाले लोग हैं। हमारे साथ बात ना की जाए, हमें तरक्की की जरूरत नहीं है। और ये वो कौम है, मैं बार बार कहता हूं, जिनको ये कहते हैं हमने जिहाद करना है। अपना डीएनए पहले चेक करा लो। जब जिहाद की जरूरत थी तो आपने कभी जिहाद नहीं किया। फॉरेन इन्वेडर के सामने आप लेट जाने वाली कौमें हो, आप फॉरेन इन्वेडर्स के गले में हार डालने वाली कौम हो। आपको नहीं पता जिहाद क्या है, आपके डीएनए का हिस्सा नहीं है। अब तो जिनके लोगों का डीएनए जिहाद हिस्सा था, उन्होंने भी छोड़ दिया है। उन्होंने भी कल सऊदी अरेबिया ने, परसों की उनकी खबर चल रही थी कि उन्होंने गे, लेस्बियंस और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कंट्री खोल दिया है, बॉलीवुड के लिए भी खोल दिया है। उन्होंने यमन में भी अपने हालात बेहतर करने की शुरू कर दी है प्रोसेस। अब हमारे अफगान भाई जो हैं वो भी सी पैक का हिस्सा बन गए हैं। आज वो भी तरक्की की तरफ देखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं हमने काला बकरा इनकलाब लाना है। काला बकरा इनकलाब आ गया। आज कोई बच्चे ने मेरा ख्याल है आज वो कोर कमांडर के घर से उसने तस्वीर बना के भेजी कि इनकलाब आ चुका है। और खुदा दा शर्म कर यार, इनकलाब उस्मान बुजदार ते मूनस लाई लैके आना थे, जेडे अगले थोड़े चीफ मिनिस्टर ने। कोई शर्म करो यार। ये क्या 4 साल के अंदर पहला जो इनकलाब आया था, 4 साल में क्या किया आपने? ये लौंडे लपाड़े को इनकलाब होना। उस्मान बुजदार और मूनस लाई कहा जा रहा है कि अगले चीफ मिनिस्टर है दोबारा। तो ये किस इनकलाब की बातें कर रहे हो यार? हाँ, तुमने आधे लूटने गए थे, आधे जलाने गए थे। वहां पे कोर कमांडर के घर से वो चीजें उठा के भाग रहे हैं, तस्वीरें बाहर निकल रही। लेकिन चले कोई, मुझे जो दुख ये है कि आज पाकिस्तान के इदारे इतने कमजोर लग रहे हैं। कोई नहीं, कमजोर होते हैं, लेकिन एटॉमिक पावर के इदारे इतने कमजोर नजर नहीं आने चाहिए। मुझे ये एहसास है इस चीज का। किस मुंह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे? किस मुंह से दोबारा आप जाके डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होंगे? किस मुंह से आप भारत को कहेंगे हमारे साथ रिलेशनशिप ठीक करो? ये सर्कमस्टांसेस के बाद, जब जीएचक्यू भी जल रहा है, तो जब आपका कोर कमांडर के घर भी जल रहे हैं।
क्या करेंगे आप? आपका क्या आपका आपकी डिग्निटी कहाँ है आज? इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर है जो कि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट कर रही है, वो खबर ये है कि अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट्स जारी कर दिए हैं। इमरान खान जो है उनको जो अरेस्ट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि ये कि आर्मी जो है वो फॉर अ मोमेंट जीत गई है। लेकिन क्या इमरान खान को चुप करवाना इज़ पॉसिबल, ये थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। और ये देखना है कि आइंदा चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले कि हम इमरान खान के ऊपर बात करें, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वज़राए आज़म को गिरफ्तार किया गया। 1962 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सरवर्दी जो थे, उनको सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत जो है वो रियासत मुखालफ सरगर्मियों के बेस पे गिरफ्तार कर लिया गया। और कहा जाता है कि उस वक़्त भी मनगढ़ंत मुकदमात उनके ऊपर जो बनाए गए और वो सेंट्रल जेल कराची में डाल दिए गए। इसी तरह सितंबर 1977 में साबिक जो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनको भी जो है वो एक कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को 1985 में अगस्त 1985 में 90 दिन के लिए नज़रबंद किया गया। पाकिस्तान के अंदर जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा, तब से पूरे पाकिस्तान में आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ऐसी घटनाओं के बाद पाकिस्तान और ज़्यादा बुरी सिचुएशंस में फंस जाएगा, और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान इस समय कर्ज़ों पर चल रहा है और कर्ज़ों की रीपेमेंट करते वक्त हमें बहुत ही हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। और ऐसी सिचुएशन के वक्त IMF भी नहीं मानेगा किसी भी शर्त को, और वो हमसे यही कहेंगे कि अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले अच्छी करिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि हम आखिर भारत से कैसे बात करेंगे और कैसे उनसे कह सकेंगे अपने जो भी हमारे रिजर्वेशंस हैं। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान एक बार फिर मार्शल लॉ के अंडर आ जाए, और मार्शल लॉ के अंडर एक पाकिस्तान USA के लिए भी फेवरेबल है और वेस्ट के लिए भी। और यहाँ पर वेस्ट की हिपोक्रेसी भी दिखती है कि इंडिया के अंदर छोटे से छोटी घटना पर वेस्ट और अमेरिका को ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दे याद आ जाते हैं, लेकिन जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को घसीट कर किडनैप किया जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क में, तब अमेरिका चुप्पी साधे बैठा है।